नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे यादगार अध्याय पर बात करने वाले हैं जो शौर्य और बलिदान की एक मिसाल है। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो सारागढ़ी 21 सिखों की अमर गाथा नाम की किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर हम समझें कि ये लड़ाई क्यों इतनी अहम है और इसमें जो वीरता दिखाई गई वो कैसी थी। देखिए, ये कहानी हमें ले जाती है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, मतलब आज के पाकिस्तान का जो इलाका है। अच्छा। वहां सारागढ़ी नाम की एक छोटी सी चौकी थी। लोकेशन के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी। ये दो बड़े किलों फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, इनके बीच कम्युनिकेशन लिंक का काम करती थी, एक तरह से सिग्नलिंग पोस्ट। यानी अगर ये चौकी हाथ से जाती तो दोनों किलों का संपर्क टूट जाता। बिल्कुल, संपर्क पूरी तरह खत्म हो जाता। और इस अहम चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 36वीं सिख रेजिमेंट को। और कितने जवान थे वहां? सिर्फ 21 जवान, जिनका नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह कर रहे थे। सिर्फ 21। और चुनौती वो कितनी बड़ी थी? चुनौती आप कह सकती हैं कल्पना से भी परे थी। उन पर हमला करने आए थे करीब 10,000 पश्तून कबीलाई लड़ाके। 10,000 21 के मुकाबले? ये तो मतलब अनुपात क्या हुआ? हाँ, आप हिसाब लगा लीजिए, लगभग एक सिख जवान पर 450 हमलावर। हे भगवान! और ये हमला सुबह करीब 9 बजे शुरू हुआ, घेराबंदी करके। ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं था पीछे हटने का या मदद बुलाने का? देखिए, जैसा किताब में बताया गया है, वो चारों तरफ से घिर चुके थे और मदद पहुंचने में घंटों लग जाते, शायद दिन भी। ओह! तो ऐसी हालत में हवलदार ईश्वर सिंह और उनके साथियों ने एक फैसला लिया। क्या? आत्मसमर्पण नहीं करना है, भागना नहीं है, सिर्फ लड़ना है। उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इसी दौरान उन्होंने हेडक्वार्टर को सिग्नल भी भेजा था, है ना? क्या बताया उन्होंने? हाँ, सिग्नल भेजा था। बताया कि उन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये भी कि वे अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। मतलब संदेश साफ था। हाँ। हम अंत तक यहीं डटे रहेंगे। बिल्कुल। इसके फौरन बाद उन्होंने चौकी के दरवाजे बंद किए, अपनी अपनी पोजीशंस ली और राइफलें तैयार कर ली। और फिर वो लड़ाई शुरू हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। वो मुट्ठी भर जवान कैसे घंटों तक हजारों को रोके रहे। स्रोत बताते हैं कि उनका हर निशाना, हर गोली बहुत सधी हुई थी। उन्होंने हमलावरों को काफी नुकसान पहुंचाया, बहुत देर तक रोके रखा। लेकिन दुश्मन की संख्या इतनी ज्यादा थी। हाँ, वही बात है। संख्या इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार घंटों की लड़ाई के बाद वो चौकी का मुख्य दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए। इसके बाद तो लड़ाई का पूरा नजारा ही बदल गया होगा। अब तो राइफलों की जगह शायद तलवारों ने ले ली होगी। एकदम सही कहा आपने। जैसे ही दरवाजा टूटा, राइफलों की आवाजें कम हुई और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई, हाथ से हाथ की। ओहो! सिख जवान अपनी कृपाण और संगीनें लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। एक एक करके वो शहीद होते गए, लेकिन पीछे कोई नहीं हटा, अपनी जगह पर लड़ते लड़ते। और आखिर में क्या हवलदार ईश्वर सिंह अकेले बचे थे? हाँ, ऐसा ही बताया जाता है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद हवलदार ईश्वर सिंह ने अकेले ही मोर्चा संभाले रखा। कहते हैं उन्होंने अकेले ही दर्जनों दुश्मनों को मार गिराया। अविश्वसनीय। और उनका आखिरी काम था चौकी में आग लगाना, ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगे। और फिर वे भी वीर गति को प्राप्त हुए। और उनकी वो आखिरी पुकार जो बोले सुनेहाल सत श्री अकाल, वो आज भी जैसे कानों में गूंजती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस हिम्मत, उस जज्बे, उस संकल्प का प्रतीक था जो उन्होंने दिखाया। और दिलचस्प बात यह है कि हमलावर, वो पश्तून लड़ाके, वो खुद भी हैरान थे। हाँ, बिल्कुल। जब उन्होंने आखिरकार चौकी पर कब्जा किया तो वो देखकर हैरान रह गए कि कैसे इतने कम सैनिकों ने उन्हें इतनी देर तक न सिर्फ रोका बल्कि इतना भारी नुकसान भी पहुंचाया। उन्होंने भी इन वीरों की बहादुरी को माना। जब इस लड़ाई की खबर बाहर पहुंची होगी दुनिया में, क्या प्रतिक्रिया हुई? सुना है ब्रिटिश संसद में भी इसका जिक्र हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। ब्रिटिश संसद ने इन 21 शहीदों के सम्मान में खड़े होकर मौन रखा था। उस समय में भारतीय सैनिकों के लिए, खासकर नॉन ब्रिटिश सैनिकों के लिए, ये एक बहुत ही अभूतपूर्व सम्मान था। सही में ये दिखाता है कि इस बहादुरी ने कैसे सारी सीमाओं को पार कर लिया था। बिल्कुल, नस्ली, औपनिवेशिक सब सीमाएं टूट गईं उस शौर्य के सामने।
और फिर उन्हें वीरता पुरस्कार भी दिया गया, शायद उस वक्त का सबसे बड़ा सम्मान। हाँ, सभी 21 जवानों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ये उस समय ब्रिटिश भारतीय सेना में किसी भी सैनिक को मिलने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। हाँ, आज के परमवीर चक्र के बराबर मान सकते हैं आप इसे। और ये शायद पहली और आखिरी बार था जब किसी एक लड़ाई के लिए पूरी की पूरी यूनिट को यह सम्मान एक साथ मिला हो। तो ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी बनकर नहीं रह गई, ये एक विरासत बन गई। निश्चित रूप से आज भी भारतीय सेना और खासकर सिख रेजिमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और ये सिख धर्म की उस भावना का भी प्रतीक है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी का वो वचन। हाँ, कि एक सिख 1.25 लाख दुश्मनों से लड़ने का हौसला रखता है। सारागढ़ी के इन 21 वीरों ने इसे सच कर दिखाया। बिल्कुल सच। तो आज के इस बातचीत से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वो है कर्तव्य के प्रति वो गहरी निष्ठा, वो अकल्पनीय साहस और खुद को बलिदान कर देने की वो भावना। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के दौर में जब हालात बदल गए हैं, सोच बदल गई है, क्या ऐसी निस्वार्थ वीरता और बलिदान के लिए अब भी कोई जगह है? और अगर है तो हम इससे क्या सीख सकते हैं?